हेलो दोस्तों, एक्सलेंट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2025 के पेज नंबर 4 को देख रहे हैं। पेज नंबर 4 में जो प्रमुख रक्षा उपकरण है उसके बारे में जानेंगे। कौन कौन से उपकरण है और उसको किस देश ने विकसित किया है और उसका क्या फंक्शन है। सबसे पहला जो बता रहा है, सबसे पहला यह है क्या है, हेलेना का है भारत में विकसित एक टैंक रोधी मिसाइल है। क्या है ये? टैंक रोधी मिसाइल है। जैसे ही हेलेना बोलेगा स्वदेशी है और टैंक रोधी मिसाइल है। ओके, अगला आ जाता है आपका चिनूक। क्या है? चिनूक एक हेलीकॉप्टर है। इसको बनाया है किसने? तो अमेरिकी कंपनी बोइंग उसने बनाया है चिनूक हेलीकॉप्टर को। इसका भी भारत इस्तेमाल कर रहा है। अगला आ जाता है बराक 8 जो है वो डीआरडीओ व इजराइल द्वारा विकसित क्या है? ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है बराक 8। ओके, अगला आ जाता है आईएनएस वेला का विकास फ्रांस ने किया है और ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी में क्या होता है? डीजल और इलेक्ट्रिक से वो चलता है उसी, और ये एक अटैकिंग टाइप की पनडुब्बी होती है। इसी को स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है राफेल जो आपका है वो एक क्या है? लड़ाकू विमान है और ये फ्रांस के कंपनी किसके द्वारा बनाया गया है? डसॉल्ट एविएशन। ओके, राफेल अभी बहुत चर्चा में था। इंडिया ने अभी फ्रांस से बहुत सारे राफेल परचेज किए हैं और आगे भी यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाला है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। डसॉल्ट एविएशन फ्रांस। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है S-400 क्या है? ये एयर डिफेंस सिस्टम है। किसका है? ये रसिया का है, तो सबको पता है। अगला है पिनाका क्या है? भारत में निर्मित है, स्वदेशी है और ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। एक साथ में बहुत सारे रॉकेट को विदिन 30 सेकेंड के अंतराल में वो फायर कर सकता है। ओके, शॉर्ट रेंज के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला आ जाता है आईएनएस कलवरी। ये भी स्वदेश निर्मित है और ये भी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। देखो यहाँ हम 2 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी देखे, एक था आईएनएस कलवरी, एक था आईएनएस वेला था वो फ्रांस में विकसित था, जबकि आईएनएस कलवरी है वो स्वदेश निर्मित है। दोनों था स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। अगला जाता है अपाचे की बात करते हैं। इसका अमेरिका ने बनाया है और ये एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। भारत अभी इसका यूज कर रहा है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे, जो कि किसके द्वारा विकसित है? अमेरिका के द्वारा। ठीक है, ये हमारा प्रमुख रक्षा उपकरण था जो कि एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों या संगठनों के प्रमुख कौन कौन से हैं। तो मेन देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। तो महासचिव ये किसको बनाया गया है? तो महासचिव हैं हमारे एंटोनियो गुटेरस, और ये कहाँ के हैं? ये पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुटेरस। ओके, अब अगला आ जाते हैं यूएन के अध्यक्ष। यूएन नहीं बल्कि जो यूएन में जो महासभा होती है उसके हर एक साल अध्यक्ष चेंज होते हैं। तो इस बार अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो 80वां अध्यक्ष बनाया गया था। किसको? उनका नाम आ जाता है एनालेना बैरबॉक। लेना देना कुछ नहीं, अध्यक्ष बन गया है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो लेना देना तो एनालेना बैरबॉक कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के 80वें अध्यक्ष। ओके, अगला देखते हैं। अगला क्या क्या है? एक वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के, और एक है आईएमएफ। देखो पैसे वाली 2 संस्था है इंटरनेशनल तौर पे देखेंगे, एक वर्ल्ड बैंक है, एक आईएमएफ का बोले तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये वाला आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दोनों का एक साथ याद करते हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, ओके। तो देखो वर्ल्ड बैंक है, इसको काट दीजिए, हिंदी वाला देखिएगा, इंग्लिश का ये गलत है। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो उसके हेड अजय बंगा, ये इंडियन ओरिजिन के हैं, तो यही तो याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक का तो अजय बंगा, बैंक से बंगा, अजय बंगा। और आईएमएफ के जो है ये बुल्गारिया के हैं, क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। आईएमएफ के हेड क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। ओके, अब गुट नाम बोले तो गुट निरपेक्ष आंदोलन,
नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? उसके अध्यक्ष बनाया गया है इल्हाम अलीयेव, इल्हाम अलीयेव। नेक्स्ट आ जाते हैं हम WTO। WTO बोले तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके महानिदेशक, विश्व व्यापार संगठन, इसके महानिदेशक कौन है? नगोजी ओकोंजो इवेला, नगोजी ओकोंजो इवेला, ये है इसके महानिदेशक। उसके बाद आ गया अंकटाड। अंकटाड के हेड किसको बनाया गया है? अंकटाड का जो हेड बनाया गया है रेबेका ग्रीनस्पैन, रेबेका ग्रीनस्पैन। ओके, अब आता है यूनेस्को। यूनेस्को जो है, यूनेस्को विश्व विरासत सूची, मतलब स्मारक, पुराने स्मारक हो गया, विश्व धरोहर, वो सबको यही यूनेस्को के अंतर्गत ही पहचाना जाता है। ये उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको पहचान दिलाती है, तो वही यूनेस्को। इसके हेड कौन है? इसके हेड है आंद्रे अजोले, आंद्रे अजोले। ओके, फ्रांस के हैं। नेक्स्ट आ गया फूड ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के, इसके हेड कौन है? क्यों जाता है क्यू डोंगियो, क्यू डोंगियो। ओके, नेक्स्ट आ गया यूनिसेफ। यूनिसेफ के हेड कौन है? यूनिसेफ के हेड है कैथरीन रसेल, कैथरीन रसेल, जो कि अमेरिका के। यूनिसेफ जो कि बच्चों के लिए काम करती है, वो ध्यान में रखिएगा, तो बच्चों वाला का कैथरीन रसेल है यूनिसेफ। यूनिसेफ के बाद आ जाता है WHO। तो WHO का हेड कौन है? WHO की बात करते हैं, WHO ये हो गया, इसका ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, ट्रेडोस अधानोम, ट्रेडोस अधोनाम भी कहते हैं इसको, ट्रेडोस अधोनाम। उसके बाद UNDP। तो UNDP का कौन है? UNDP की अगर बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसके हेड है आपके अचीम अस्टेनर, अचीम अस्टेनर, जो कि ब्राज़ील, अचीम अस्टेनर ब्राज़ील के हैं, ब्राज़ील और जर्मनी के निवासी। नेक्स्ट आ गया दक्षिण एशिया, सार्क। तो सार्क के हेड कौन है? मोहम्मद गुलाम सरवर, बांग्लादेश का ये मोहम्मद गुलाम सरवर। ये हो गया हमारे प्रमुख संस्थाएं, प्रमुख संस्थाओं के हेड। उसके बाद आ जाते हैं अगला अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन, कुछ है, उसको भी देख लेते हैं। ओके, उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कॉमनवेल्थ गेम। तो कॉमनवेल्थ गेम का देखो कौन है? सर्ली बोचवे, घाना के हैं, सर्ली बोचवे। एक बार ध्यान दीजिएगा, जो ब्लैक से हाईलाइट किया गया, जैसे ये है, तो ये सब न्यूली हैं या इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसको ज़रूर याद कीजिएगा। जैसे सार्क का हो गया तो मोहम्मद गुलाम सरवर। ओके, उसे ही वर्ल्ड बैंक का हो गया अजय बंगा। कॉमनवेल्थ का हो गया कौन? सर्ली बोचवे। उसके बाद आ जाता है, ये देखिए अब यहाँ ये तीनों सेम जैसा है, क्या क्या? यूरोपीय परिषद, यूरोपीय संसद और यूरोपीय आयोग। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, इसके हेड कौन कौन है। तो अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, तो ये देखो, सबसे पहले ये जानो कि यूरोपियन यूनियन क्या है। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है, जिनमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है, जो संघ के कई या सभी राष्ट्रों पर लागू होता है। यानी कह सकते हैं यूरोपियन यूनियन में टोटल कितने? टोटल 27 देश है, और सब ने मिल करके एक संघ बनाया है, और अपना व्यापार हो या बाकी मुद्दे हो साथ में डिस्कस करते हैं। अब देखो, इस संघ को चलाने के लिए, इस यूरोपीय संघ को चलाने के लिए बहुत सारी संस्थाएँ हैं, उसी में आ जाती हैं। एक यूरोपीय संसद भी है, एक यूरोपीय परिषद है, और एक यूरोपीय आयोग है। अब तीनों देखो, तीनों में क्या डिफरेंस है। यूरोपीय संसद है तो वहाँ तो बैठ के सब काम करने के बाद तो क्लियर है। अब जो यूरोपीय परिषद बनाया गया है, यूरोपीय परिषद क्या है? तो यूरोपीय परिषद एक यूरोपीय संघ का सामूहिक निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य है यूरोपीय संघ के सभी राजनीतिक मामलों, जितने भी राजनीतिक मामले हैं उसको दिशा देना। यानी राजनीतिक मामले कौन देखता है? यूरोपीय परिषद देखता है। ओके, ये तो यूरोपीय परिषद की बात हो गई। उसके बाद आते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं यूरोपीय संसद। तो यूरोपीय संसद, तो वहाँ पे बैठ कर के सारा काम होगा यूरोपीय संसद में, स्वाभाविक सी बात है। यूरोपीय संसद के हेड कौन है? रॉबर्टा मेत्सोला। तो उसी प्रकार जैसे हम ये यूरोपीय परिषद, इसके हेड कौन थे? एंटोनियो कोस्टा। यूरोपीय संसद के रॉबर्टा मेत्सोला। और आ जाता है फिर यूरोपीय आयोग। यूरोपीय आयोग क्या है? ये यूरोपीय संघ की एक कार्यकारी संस्था है। ओके, यही तीनों में डिफरेंस था। और यूरोपीय आयोग के हेड कौन है? उर्सुला वान डेर लेयन, उर्सुला वान डेर लेयन। अब हम आ जाते हैं वापस पीडीओ पे। तो यही तीनों दिया हुआ था, इसलिए तीनों में डिफरेंस समझना पहले जरूरी है कि है क्या।
परिषद क्या है, संसद क्या है और आयोग क्या है, तो क्लियर हो गया होगा। उसका हेड कौन कौन सा भी उसका अध्यक्ष है वो भी देख लिया। आगे चलते हैं अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन है, तो अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष है फेलिक्स एंटोनी टिसेडकी। फेलिक्स एंटोनी टिसेडकी, यही उसके हेड हैं। इसके बाद अगला आ जाते हैं ओपेक। ओपेक की बात करते हैं तो इसके हेड कौन है, हैथम अल घेस उसके हेड अभी हैं। ओके, हैथम अल घेस उसके हेड आ गए हैं। नेक्स्ट आसियान के कौन है, तो आसियान के हैं महासचिव लीम जॉक होई, ब्रुनेई के हैं लीम जॉक होई। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया, इसके हेड है अविनाश कुमार। एडीबी बोले तो एशियाई विकास बैंक, इसके हेड है मसातो कांडा, जापान के मसातो कांडा। आईसीजे, देखो इंपॉर्टेंट वाला एक बार देख लेते हैं। आईसीजे बोले तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आईसीजे। इसके हेड है यूजी इवासावा, ये भी जापान के यूजी इवासावा। एडीबी तक देख लेते हैं। अब इंटरपोल का देखिए, इंटरपोल का कौन सा है, वाल्डेसी उर्किजा। इंटरपोल के महासचिव वाल्डेसी उर्किजा और उसके अध्यक्ष कौन है, अहमद नसेर अल आयसी, यूएई के हैं। ओके, उसको बता देते हैं नासा की बात करते हो तो नासा का देखो हेड कौन है, नासा अंतरिक्ष एजेंसी नासा का प्रशासक जेनेट पेट्रो अमेरिकी है। अध्यक्ष न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, इसका अध्यक्ष हो गया दिल्मा रूसेफ जो कि ब्राज़ील का है। नाउ नेक्स्ट आते हैं उच्चायुक्त, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। इसके उच्चायुक्त कौन है, फिलिपो ग्रांडी इटली के हैं। ओके, प्रमुख संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं तो वो है वोल्कर तुर्क, ऑस्ट्रिया का है। महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसके हेड कौन है, राफेल ग्रोसी अर्जेंटीना के। ओके, नेक्स्ट है ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इसके हेड कौन है, भारत के। ओके, तो ये हम लोग पेज नंबर 4 देख रहे थे। तो बाकी नेक्स्ट डे हम लोग फिर देखेंगे चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं और अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं। तो आज के लिए इतना है।